एबीपी न्यूज सच दिखाता है, दोनों पक्ष दिखाता है। मास्टर स्ट्रोक में अब बात उस कानून की जो 150 सालों से ज्यादा के बीत जाने के बावजूद अब तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब कह सकते हैं कि वो खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। हम अंग्रेजों के बनाए उस राजद्रोह कानून की बात कर रहे हैं जिसे मौजूदा दौर की सरकारों ने बदले का टूल किट बना दिया था। अंग्रेजों ने यह राजद्रोह कानून भारतीयों की आवाज दबाने के लिए बनाया था, लेकिन अंग्रेजों का राज खत्म होने के बाद भी यह कानून जारी है। आजादी के बाद ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब सरकारों ने राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया, लेकिन अब उम्मीद है कि कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कानून खत्म होने ही वाला है। राजद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निष्प्रभावी बना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून के तहत नए मुकदमे दर्ज ना हो और जो मुकदमा पहले से लंबित है उनमें भी अदालती कार्रवाई को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून की समीक्षा करने का समय देने के अनुरोध को मान लिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक ये अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। इस कानून के खिलाफ एक बड़ी दलील ये भी दी जाती है कि सरकारें अपने विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर राज करना था और इसके लिए जनता का दमन बहुत जरूरी था। इसी दमन के लिए अंग्रेजों ने राजद्रोह का ये कानून बनाया था। इसके तहत सरकार के खिलाफ आवाज उठाना राजद्रोह माना जाता था। लेकिन आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो क्या मौजूदा लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा सकती? इस कानून की मुखालिफत करने वालों की एक बड़ी दलील ये भी है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है। सबसे पहले ये देखिए कि कैसे इस कानून का सरकारों ने धड़ल्ले से दुरुपयोग किया है। 2010 से 2021 के बीच देश में राजद्रोह के 867 केसेस दर्ज हुए। इसमें से 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 13,306 आरोपियों में से सिर्फ 128 आरोपियों के खिलाफ ही केस चला और उसमें से भी 115 आरोपियों को अदालतों ने राजद्रोह के आरोप से मुक्त कर दिया। यानी 13,306 में से सिर्फ 13 आरोपियों को ही राजद्रोह के कानून में सजा हो पाई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भी ये लग रहा है कि इस कानून की अब भारत को जरूरत नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से इस पर पुनर्विचार के लिए कहा भी गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।